फामाशाह अनिल अग्रवाल ने सादगीपूर्ण तरीके से किया बेटे का विवाह। धौलपुर की प्रमुख खबर। समाज सेवी अनिल अग्रवाल जयपुर ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए समाज को दिया संदेश। अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे की शादी धौलपुर मचकुंड पर बड़ी सादगी से की। शादी में नहीं लिया कोई भी दान दहेज, न सहनाई, और सबसे बड़ी बात है कि अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे का विवाह दिन में संपन्न करवाया, जहां धूम धड़ाका, रोशनी और बैंड बाजे की व्यवस्था में होने वाले फिजूल खर्चे से बचा गया। 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण से कराए फेरे। शादी समारोह में शहर गणमान्य नागरिकों ने लिया भाग। अनिल कुमार अग्रवाल ने अब तक 551 गरीब युवतियों की शादी करवाकर निभाया भाई का फर्ज। पूर्वजों का जन्म इस पावन धरती धौलपुर पर ही हुआ था। फिर हम आगरा और अब मैं जयपुर में निवास करता हूँ। मेरे बड़े पुत्र का विवाह है आज 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन मचकुंड धाम पर। और ये विवाह जो है हमारे परिवार की परंपराओं के अनुरूप ही चल रहा है। हम 4 भाई हैं, तो हमारे पिता ने हम चारों भाइयों का विवाह बिना दहेज के किया था। 1 रुपये से ही उन्होंने वो विवाह किया था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जेवर, कोई कपड़ा, कोई मिलनियाँ, कोई लगुन के बड़े बड़े सामान, मिठाइयों के डिब्बे, ज्वेलरी, ये सब कुछ नहीं लिया गया था। सिर्फ एक जोड़े में ही वधू को ब्याह कर वो लेकर आए थे। उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। आज मेरे बड़े बेटे कृष्णा की शादी है नंदिनी के साथ। वो भी जो हमारे समधी हैं, वो भी आगरा के बंसल स्वीट्स के नाम से उनकी दुकान है आगरा के अंदर। तो उनसे भी हमने यही कहा कि हम बिना दहेज का विवाह करेंगे और उस पर धन को बचाकर सदुपयोग में लगाएंगे। इसलिए उस विवाह को वैदिक पद्धति से, शास्त्रोक्त तरीके से हम लोग दिन में कर रहे हैं। अनिल जी, आप बहनों के भाई तो थे ही, आज आपने अपना पिता का फर्ज भी निभाया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बेहद खुशी हो रही है मुझे ये फर्ज निभाते हुए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कदम मैंने आगे बढ़ाया है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ बच्चियों की शादी के समय पर, जब मैं जंगल में उन्हें ढूंढने जाता हूँ कि कितनी बच्चियाँ जो है पैसे की वजह से कुंवारी बैठी हुई हैं, तो मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया उसी का निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सब लोगों को फिजूल खर्ची रोककर। अनिल जी, आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी का बेटा, किसी की बेटी, उनका आपस में रिश्ता होना चाहिए। आडंबर को खत्म करके अपने भगवान के सानिध्य में इस महायज्ञ को पूरा करना चाहिए। परिग्रहण संस्कार एक महायज्ञ की तरह होता है, उसको यज्ञ पद्धति से ही पूरा करना चाहिए। सरकारी और निजी विद्यालयों में सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार योग का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर सोमवार को सूर्य सप्तमी के अवसर पर फिर इतिहास रचा गया। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया। राजस्थान के 78,500 से भी ज़्यादा स्कूलों के करीब 1,33,00,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों और स्टाफ ने एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। इससे जुड़े तमाम आंकड़े राज्य भर से मिलने के बाद सरकार इसे रिकॉर्ड के लिए भेजेगी। दरअसल 4 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, लेकिन राजकीय अवकाश के चलते राजस्थान सरकार ने स्कूलों में आज यानी 3 फरवरी को ही सूर्य नमस्कार मनाने का फैसला किया था। इसे लेकर राज्य में शिक्षा विभाग, खेल परिषद और क्रीड़ा भारती के सहयोग से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 बजे जयपुर से रात को रेफर से लौटते वक्त छोकरवाड़ा के पास घटित हुई, जहां लघु शंका के लिए EMT निजाम खान नीचे उतरा तो सामने से आ रहे 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही निजाम खान की मौत हो गई। संबंधित स्टाफ एवं एम्बुलेंस द्वारा क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलेना की मोर्चरी में रखा गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। सबको सम्मान के साथ फूलमालाओं से सभी कर्मचारी एवं कंपनी अधिकारियों की उपस्थिति में उनके पैतृक गांव करीमपुर में सुपुर्द खाक किया गया। धौलपुर जिले में एम्बुलेंस की बहुत कमी है। जिले में मात्र 14 एम्बुलेंस हैं। जिले की जनसंख्या और दूरी के हिसाब से एम्बुलेंस की संख्या लगभग 40 होनी चाहिए। धौलपुर से जयपुर रेफर के लिए आने जाने में समय लगभग 15 घंटे का लगता है और दूरी भी लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस स्टाफ को केस पर केस मिलती रहती हैं। न तो उनकी नींद ही पूरी हो पाती है और न ही प्रॉपर भोजन मिल पाता है। पिछले वर्ष भी सेपो लोकेशन की एम्बुलेंस से दौसा के पास एक्सीडेंट हुआ था और मनिया अन्य कई एम्बुलेंसों के साथ एक्सीडेंट हुआ है। मरीज की जान बचाना होता है। स्टाफ खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा में लगा रहता है। मृतक निजाम खान नर्सिंग ऑफिसर के परिजनों को समय रहते ऑन ड्यूटी मौत होने पर जीवीके कंपनी द्वारा 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। हम सभी 108 एम्बुलेंस कर्मी चाहते हैं कि सरकार की ओर से उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। EMT निजाम खान बहुत व्यवहार कुशल थे। वह करीब 30 वर्ष के थे। उनके एक बेटा और 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी की उम्र करीब 9 साल है और बेटे की उम्र 7 साल, छोटी बेटी की उम्र 5 साल है। राजस्थान एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी के आवागमन पर धौलपुर कर्मचारियों की बैठक हलेना स्थित CHC पर हुई, जहां परिजनों को मुआवजा दिलाने की कंपनी के अधिकारियों के सामने मांग रखी। कंपनी के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से तत्काल वार्ता कर 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की तथा 10,000 अंतिम संस्कार के लिए नगद राशि दी। इस अवसर पर कंपनी RM रोनाल्ड रॉय,
पीएम गौरव सिंह, धौलपुर एम्बुलेंस प्रभारी आशुतोष शर्मा, भरतपुर एम्बुलेंस प्रभारी अखीराम सहित कई अन्य आला अधिकारी उपस्थित रहे। नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने वसंत पंचमी पर संभाला कार्यभार। बाड़ी की प्रमुख खबर। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बाड़ी शहर मंडल भाजपा की नवनियुक्त अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने अपने कार्यकाल का शुभारंभ ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में किया। यह भव्य आयोजन अग्रसेन स्कूल पुराना बाजार में आयोजित किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं, स्कूल स्टाफ और सैकड़ों बच्चों ने मिलकर हवन और पूजा में भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता दिनेश मामा, मनोज कोहली, राजकुमार कुशवाहा, प्रदीप भारद्वाज, नाजिया खान, ललिता यादव, नितिन शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजू जादौन, प्रिंसिपल अग्रसेन स्कूल ने व्यवस्थापक की भूमिका निभाई। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विमल मित्तल, कुसुम मित्तल और लता मंगल द्वारा विधिवत हवन संपन्न कराया गया। इस दौरान 400 से अधिक बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया, जिससे पूरे विद्यालय में भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस शुभ आयोजन में भाजपा कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिनमें श्रीनिवास मित्तल, महावीर प्रसाद गोयल, संतोषी लाल मंगल, खुशबू परमार, शिवानी जिंदल, स्नेह गौड़, रिंकी शर्मा सहित अग्रसेन स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने कहा कि वसंत पंचमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के प्रति हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। धौलपुर में परिजन निरीक्षकों की अवैध हिरासत का विवाद गहराया, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। जयपुर धौलपुर की प्रमुख खबर। परिवहन निरीक्षक संघ ने विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि धौलपुर एसपी के खिलाफ उचित और प्रभावी कार्यवाही करने की रखी है संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर कल से पूरे प्रदेश में किया जाएगा कार्य बहिष्कार। इसी मामले को लेकर आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश ने आज दोपहर सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचे हैं, जहां कल परिवहन निरीक्षकों की हिरासत में लिए जाने के मामले की ले सकते हैं जांच रिपोर्ट। एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत के नेतृत्व में कल शाम को जांच टीम पहुंची थी धौलपुर। देर शाम को उन्होंने परिवहन निरीक्षकों से लिए थे बयान। ऐसे में आईजी राहुल प्रकाश के मामले में ले सकते हैं फीडबैक। कल रात 2 परिवहन निरीक्षकों को एसपी द्वारा लिया गया था हिरासत में, जिसे लेकर एसपी सुमित मेहड़ा पर तानाशाही एवं राज्य कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए जा रहे हैं। योगेश अग्रवाल ने राजस्थान का नाम किया रोशन। धौलपुर की प्रमुख खबर। भोपाल में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कार्यक्रम में विभिन्न भाषाएं समाज के लोगों ने अपने अपने राज्य की संस्कृति के अनुसार अपने नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में धौलपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी योगेश अग्रवाल ने राजस्थान राज्य की तरफ से राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीता। वह भोपाल में ही प्रमुख खबर। कस्बा बसई नवाब में विद्यालय के खेल मैदान में 5 जनवरी से प्रारंभ हुई BNPL 2025 टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला बजरंग क्रिकेट क्लब बसई नवाब और खीरागढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें खीरागढ़ टीम विजेता रही और वसई नवाब टीम उपविजेता रही। मैच काफ़ी रोमांचक रहा। काफ़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का आनंद लिया और विजेता और उपविजेता टीम को कमेटी की तरफ से शील्ड ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और दोनों अंपायर सुनील त्यागी और रिंकू शर्मा को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का आनंद उठाया। ऐसी प्रतियोगिता कराने से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रभावशाली खिलाड़ी उभर कर आते हैं। ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए।
पीएम श्री बालिका विद्यालय में लगाया एनीमिया जांच शिविर। बछेड़ी की प्रमुख खबर। भारत विकास परिषद उत्तम पश्चिम क्षेत्र की राजस्थान पूर्व की शाखा बाड़ी एवं रेलटेल की CSR योजना के तहत एनीमिया मुक्त बछेड़ी अभियान के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंचासीन अतिथियों में पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य संजीव कुमार जादौन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य जगदीश पहाड़िया, वरिष्ठ समाजसेवी राजवीर सिंह अग्रवाल, समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग एवं भारत विकास परिषद के रीजनल संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल उपस्थित रहे। डॉक्टर मंगल ने कहा कि भारत विकास परिषद के माध्यम से एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। कुपोषण के कारण अधिकतर महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं, जिसके कारण कई बार गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। महिलाओं व किशोरियों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए भारत विकास परिषद का बड़ा प्रयास है। जिन बालिकाओं का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम था, ऐसी किशोरियों को 1 माह के लिए आयरन कैप्सूल दिए गए एवं ऐसी किशोरियों जिनका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से लेकर 12 ग्राम के बीच में है, उनको उचित खान पान, हरी सब्जियां, फल आदि के सेवन की जानकारी दी गई। साथ ही पर्याप्त मात्रा में गुड़ चना खिलाई गई। शाखा सचिव दीपक सिंगल एवं कोषाध्यक्ष गोविंद राम गर्ग ने बताया कि शिविर में 150 किशोरियों की एनीमिया जाँच की गई एवं रक्ताल्पता के बारे में जागरूक करने के साथ जरूरी दवा भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एनीमिया मुक्त भारत के पोस्टर का रीजनल संयुक्त महासचिव डॉक्टर मंगल के द्वारा विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी देवेश शर्मा द्वारा किया गया। शिविर में शाखा सदस्य लखनलाल हिंद, संजय अग्रवाल, अंकुर गर्ग, हेमंत वंशल, समाजसेवी रवि गोयल दोपरावाले, हैप्पी गोयल, निखिल गोयल के साथ विद्यालय के चंद्रशेखर शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, प्रीतम सिंह जादौन, राहुल पाठक सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कि देश के अच्छे नागरिक बने तो उसके लिए पहला सुख निरोगी काया। तो मेरी बात से आप सब सहमत होंगे, तो मैं सभी समाजसेवी बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमें इस कार्य में सहयोग करें। हमारे शिक्षा जगत के बहुत मूर्धन्य यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें सहयोग करके ऐसे जो बच्चे हैं उनका सही समय पर इलाज हो, इस बात के लिए हमारा सहयोग करें। तो मैंने चूंकि समय कम है, छोटी छोटी बातें कि हमारा कार्यक्रम क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, यह बसेड़ी ब्लॉक में पूरे 1 वर्ष कार्यक्रम चलेगा। उसके लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। साइबर अपराधों के निरंतर मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों को जानकारी का अभाव होने के कारण वे ठगी का शिकार हो जाते हैं और अपनी जमा पूंजी को खो देते हैं। हुनर शक्ति फाउंडेशन के संस्थापक के निर्देशन में साइबर अपराधों से मुक्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य समाज में साइबर अपराधों से मुक्ति दिलाना है, जिसमें सरकारी विद्यालयों के बच्चों को भी जागरूक अभियान में शामिल किया गया है। आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंघावली वरिया के बच्चों को साइबर अपराधों में प्रलोभन से बचाने के लिए संस्था सचिव के द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया, 1 टाइम्स पासवर्ड न देने हेतु प्रलोभन लिंक न खोलने, लेकिन अपनी गोपनीय जानकारी इंटरनेट पर न देने एवं प्रलोभन वाले गेम की लालच से बचते हुए जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों से आग्रह किया गया कि यह जानकारी अपने अपने माता पिता तक पहुंचाएं। अपनी गोपनीय जानकारी एवं बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें। ऑनलाइन अरेस्ट जैसी धमकियों से नहीं डरें। ऐसी स्थिति होने पर साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान गोविंद प्रसाद गर्ग एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। से परमिशन मांगता है तो परमिशन के आप क्या है उसको बिना पढ़े सबको अलाउ करते जाते हो। उसमें वो क्या है कि आपके फोटो अलाउ करने के लिए मांगता है, आपने अलाउ कर दिया तो आपके मोबाइल में जितने भी फोटो हैं वो उस ऐप वाले के पास पहुंच जाते हैं अपने आप। आपके कॉन्टैक्ट अलाउ मांगता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर में जितने भी नंबर है आपके तो वो भी उसके पास पहुंच जाते हैं। तो हमेशा उसको आप पढ़िए, उसके बाद उसको अलाउ कीजिए कि क्या चीज़ हमें अलाउ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तीसरा वो आपसे लोकेशन मांगता है तो लोकेशन को भी आप अलाउ कर देते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, सारी डिटेल उनके पास रहती है। तीसरा कुछ एपी के फाइल आती हैं, अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है एपी के फाइल, तो एपी के फाइल पीएम किसान के नाम से आती है, कभी लोन के नाम से आती है, कभी किसी के नाम से। तो अगर आप उन एपीए फाइलों को ओपन करते हो तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है और वो क्या है पूरा साइबर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड में आपके मोबाइल से
कुछ भी कर सकता है वो बंदा, किसी को आपके कांटेक्ट से किसी को भी फ़ोन कर सकता है, आपके नंबर जाएगा, नंबर आपका जाएगा। एक चल रहा है ऑनलाइन अरेस्ट, एक ऑनलाइन अरेस्ट चल रहा है कि आपके पास कोई कॉल आएगा, पुलिस वाला आपके पास फोटो। शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन। बसीडी की प्रमुख खबर। सोच बदलो गांव बदलो टीम के संस्थापक डॉक्टर सत्यपाल मीणा आयकर आयुक्त भोपाल के निर्देशन में सोच बदलो गांव बदलो टीम के बैनर तले लीलोठी सर्किल पर सर्किल कोऑर्डिनेटर बलीचरण रावत के स्थानीय टीम के सहयोग एवं रूप सिंह के ऑब्जर्वेशन में शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पंजीकृत 186 छात्र छात्राओं में से 178 ने प्रतियोगिता में उमंग और उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता पूर्ण रूप से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। टीम द्वारा लगाए गए रामगोपाल मीणा, ACPO सरमथुरा, मुनेन्द्र मीणा, भवानी शंकर आदि ने उड़न दस्ता के रूप में परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। प्रतियोगिता संपन्न कराने में स्थानीय टीम सदस्य, जिनमें महावीर व्याख्याता, रामजी लाल व्याख्याता, मोहर सिंह अध्यापक, उदय सिंह, बद्री प्रसाद, रामहंस जी, राजेंद्र अध्यापक, ओम प्रकाश अध्यापक, नटवरलाल शर्मा, बलीचरण टीम कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही मां सरस्वती का वंदन पूजन कर वसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया एवं बच्चों को मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। रेलवे विभाग से पधारे हमारे भाई साहब, इस लीलोठी पंचायत के इस परीक्षा के मुखिया चीफ कोऑर्डिनेटर श्री बलीचरण जी, हमारे साथ में बैठे हमारे शिक्षा विभाग के सभी विद्वान साथीगण, स्थानीय पंचायत में कंप्यूटर का काम करने वाले समाज सेवी भाई नटवर सिंह जी, प्यारे अच्छा ये सुपरवाइजर साहब, प्यारे बच्चों बच्चियों, जहां जिस समाज को आपको आगे बढ़ाना है वहां आपको शिक्षा के केंद्रों को आगे बढ़ाना होगा। बगैर शिक्षा के मनुष्य भी 2 हाथ और 2 पैरों के जानवर की भांति माना जा सकता है। शिक्षा के केंद्र का हमारे भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो विश्व गुरु शुरू से ही रहता आया है। छठवां सामूहिक विवाह समारोह संपन्न। 6 जोड़ों की शहर में निकली सामूहिक बारात। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में छठवां सामूहिक विवाह समारोह बसंत पंचमी पर संपन्न हुआ, जिसमें 6 नवयुगल जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे। कार्यक्रम के दौरान किला स्थित दाऊजी मंदिर पर सभी दूल्हों को एकत्रित किया गया और किला गेट से बाजारों से होते हुए उनकी बारात निकाली। जगह जगह सभी समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने बारात के दौरान जमकर नृत्य किया और जोड़ों के आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अग्रवाल समाज के कराए जा रहे सामूहिक विवाह समारोह की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जहां शादी विवाह में होने वाले फिजूल खर्चों पर रोक लगती है, तो वहीं सामान्य परिवारों के साथ गरीब तबके के लोगों के लिए भी यह बेहद ही लाभकारी है। इस तरह के आयोजन से सामाजिक समरसता बनी रहती है। अग्रवाल समाज के द्वारा जिस तरह से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बाड़ी विधानसभा के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर रहे। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों में सुधीर गर्ग खेरागढ़, मुन्ना लाल मंगल एडवोकेट, कमलेश गर्ग, राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, दिनेश गर्ग बागथरिया सहित समिति के पदाधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। BVN ब्यूरो के लिए रवि गोयल दोबरा वालों की रिपोर्ट। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।